ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक छोटा सा क्लब क्रिकेटर। और जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो तो अब अगला मैच डेड रबर ही होगा और देखते हैं उसका क्या। इतनी एक्साइटिंग नहीं है वो सीरीज़ अब, क्योंकि इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है जिसका मुझे हमेशा से बड़ी बेताबी से इंतज़ार होता है। शायद आप लोगों को भी, जो असल क्रिकेट के फ़ैन हैं, उनको इस सीरीज़ का मज़ा ज़रूर आता है, क्योंकि उसकी एक बड़ी ख़ास वजह कि ये वो वाहिद दो टीमें हैं जिनकी होम कंडीशंस बड़ी सिमिलर हैं। और वो इतनी सिमिलर हो जाती हैं कि ये अपने होम में हार जाते हैं और दूसरे जब अवे सीरीज जाते हैं तो वहां पे जीत जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है सैटरडे को। अब से तकरीबन मेरा ख्याल 3 दिन बाद ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। और सारी टेस्ट क्रिकेट का जो जो लोग टेस्ट क्रिकेट से प्यार करते हैं वो इसको देख रहे होंगे। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, यार अभी टेस्ट सीरीज तो शुरू नहीं हुई, अभी से शो में जाना शुरू कर दिया, क्या डेस्परेट हो गया वीडियोस डालने के लिए? वो बात भी सच है वैसे। लेकिन जो इसकी खास वजह, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2008 से, उससे पहले 96 से लेके 2008 तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत रहा था, चाहे वो साउथ अफ्रीका में होती थी या ऑस्ट्रेलिया में होती थी, ऑस्ट्रेलिया जीतता था। लेकिन 2008 में उस वक्त फिर ग्रैम स्मिथ कैप्टन बन चुके हुए थे, वो यंग थे उस वक्त, तो बड़ा एक विगर लेके आए थे अपनी टीम के अंदर। तो 2008 से ये राइवलरी शुरू होती है, साउथ अफ्रीका आता है ऑस्ट्रेलिया और 2-1 से जीत जाता है। फिर 2008-9 में ही ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाता है और वहां पर भी वो ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाता है। फिर उसके बाद 2011-12 की सीरीज जो थी वो ड्रॉ हो गई 1-1 के साथ। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका दोबारा ऑस्ट्रेलिया आता है 2012-13 में और साउथ अफ्रीका जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया जाता है साउथ अफ्रीका में 2013-14 में, फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। और फिर दोबारा आता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में 2016-17 में, जिसमें मिचेल जॉनसन और बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी थी, लेकिन फिर 2-1 से साउथ अफ्रीका जीत जाता है। फिर होती है सीरीज़ बड़ी मशहूर 2017 और 18 की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जाता है साउथ अफ्रीका। आपको याद होगा उस सीरीज़ में बड़े पंगे हुए, बड़े लफड़े हुए। डेविड वार्नर की वाइफ को उसने डिकॉक ने कुछ जुगतें भी मारी उसकी वाइफ के लेके। एक उन्होंने मास्क पहने, ऑस्ट्रेलिया का एक रग्बी प्लेयर है उसका, डेविड वार्नर की वाइफ का उसके साथ, डेविड वार्नर से पहले उनका रिलेशनशिप था, तो उस पर डेविड वार्नर की लड़ाई हुई, वो वीडियोस आई। लेकिन उसी सीरीज़ में उससे अगले दिन या कुछ मेरा ख्याल अगले मैच में सैंड पेपर सागा हो गया। सैंड पेपर सागे में क्या था, वहाँ पर आपको याद है कि कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने एक छोटी सी टेप रखी और उसके ऊपर रेत लगी हुई थी और उससे बॉल को रब किया, जिससे इलीगली तौर पे बॉल को रफ किया जा रहा था, जिससे रिवर्स स्विंग होनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो देख लिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं बल्कि फॉर्चुनेटली उन्होंने देख लिया। कैमरे की आंख देखती है हमेशा। ये अजीब हैरत है मुझे कि लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। हमारे शाहिद अफरीदी ने भी ऑस्ट्रेलिया में बॉल को सेब की तरह खा रहे थे जब, यानी कोई 15-16 कैमरे होते हैं, वो तो हर एक को हर वक्त देख रहे होते हैं, तो इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने की और वो बड़ी लंबी चौड़ी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। फिर उसके बाद आपको पता क्या हुआ, उन्होंने साल साल का बैन लगा दिया दोनों के ऊपर। और बड़ा उनकी कैप्टनसी भी चली गई। डेविड वार्नर का भी दोबारा पिछले हफ्ते पंगा हुआ था कि क्योंकि पैट कमिंस पिछले टेस्ट मैच में नहीं खेल सके थे, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया था कि क्या मुझे वाइस कैप्टनसी दोबारा मिल सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं। खैर, ही डिडंट कंटेस्टेड। तो वो ऑब्वियसली इतना टुमल्चुअस मैच था कि फिर पूरा ऑस्ट्रेलिया उससे रिकवर नहीं कर सका। और उसके बाद फिर इंडिया आया ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया भी जीत गया। इसलिए लोगों ने कहा कि शायद इंडिया सही तरीके से सीरीज़ नहीं जीती, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ और बैंक्रॉफ्ट वगैरह तो थे ही नहीं। लेकिन फिर इंडिया दोबारा आया और अब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने हरा दिया। तो ये अब फास्ट फॉरवर्ड 2022-23 का सीज़न है, 3 टेस्ट मैचेस होने हैं ऑब्वियसली। इन्फेमस MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट और फिर न्यू ईयर टेस्ट ग्लेन मैग्रा फाउंडेशन के लिए, जो जेन मैग्रा फाउंडेशन के लिए जो होता है सिडनी में, वो होना है। तो ये टेस्ट मैच, मेरा क्या ख्याल है, मेरे ख्याल से अब पिछले ये जब से सैंड पेपर सागा हुआ उसके बाद से मेरा ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अब कंपोज हो चुकी है। टिम पेन की कैप्टनसी भी जा चुकी, पैट कमिंस आ गए हैं और पैट कमिंस बड़ा लेवल हेडेड लगते हैं। पैट कमिंस की बॉलिंग, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, ये
ट्रियो जो है बॉलिंग का, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म वापस आ गई है, मानस लाबुशेन भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल से मैं यहाँ पे इस दफ़ा मैं हिस्ट्री के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका अभी 2 टेस्ट मैच बड़े अच्छे तरीके से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीते हैं, बट अगेन दैट्स वेस्ट इंडीज़ साइड, यंग साइड है वेस्ट इंडीज़ की। लेकिन साउथ अफ्रीका की साइड में मुझे वो स्टार पावर नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगेन इतना आसान नहीं है कि आप हिस्ट्री को एकदम से ट्रक के नीचे फेंक दें। तो मेरा ख्याल से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन 2-1। ये मेरा अंदाज़ा है कि 2-1 होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका 2-1 जीत जाए। अब आप कहेंगे ये क्या दोनों तरफ से ही हारिस खेल ली है, खुद ही बॉल कराई, खुद ही छक्का मारा, खुद ही सिग्नल दे दिया छक्के का। लेकिन एनीवे चलें, ओके मेरी प्रिडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक विल विन 2-1। पहला टेस्ट मैच जो है वो ब्रिस्बेन में होना है, गैबा में, जो कि अब सबसे फास्टेस्ट पिच ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पहले वाका होती थी, लेकिन वाका में वो अब दम नहीं रहा क्योंकि वो ऑप्टिस स्टेडियम बन गया, दूसरी जगह पे पिच होती है। खैर वो भी काफ़ी क्विक है। लेकिन इसको फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा था, लेकिन लास्ट टाइम जब इंडिया यहाँ पे आया था तो इंडिया ने मैच जीत के इनको सारों को परेशान कर दिया कि हैं हम गैबा में भी हार गए। सो गैबा आई थिंक विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर वो जीत सकता है साउथ अफ्रीका तो मे बी आइदर इन सिडनी और मेलबर्न। लेकिन मेलबर्न भी की पिच भी अब थोड़ी क्विक हो गई है। सो जैसा हमने देखा ये T20 के वर्ल्ड कप में बड़ी डिफरेंट पिच थी। पहले बड़ी फ्लैट हो गई थी बीच में थ्रू आउट 2000s एंड 2010s। तो आई थिंक रिजल्ट 2-1 ही होगा। ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पे साउथ अफ्रीका जीतेगा। आई विल प्रॉब्ली से सिडनी में शायद जीत जाए साउथ अफ्रीका। लेकिन मेरे ख्याल से जो रिजल्ट होगा वो 2-1 होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप प्रिडिक्शन दीजिए कमेंट्स में, और देखते हैं कि क्या होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्रिकेट हाफिज।